अगर पत्नी ना मिलती तो कभी यकीन नहीं होता कि अजनबी लोग भी अपनों से ज्यादा प्यारे हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत में पत्नी नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं हाथों में पत्नी का हाथ हो तो लकीरों की जरूरत भी नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और करवा चौथ के मुहूर्त और सावधानियों के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको चंद्रमा को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पति की लंबी आयु का विशेष मंत्र कौन सा है वो भी बतला रहा हूं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। इस व्रत को चतुर्थी तिथि के आरंभ होने से लेकर के चंद्र उदय तक किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती है, अर्थात बिना पानी के रहती है, और शाम को चांद के उदय होने के बाद में व्रत खोलती है। इस व्रत में शिव परिवार सहित चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है। इस व्रत के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन जरूर किया जाना चाहिए। इस व्रत में कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं है, इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। सरगी व्रत के शुरू में सुबह दी जाती है। एक तरह से यह आपको व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा देती है। इस व्रत में महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं मेहंदी से लगा करके 16 श्रृंगार तक करती हैं। इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है। इसके अलावा करवा चौथ की माता की कथा सुनना भी यहां बहुत जरूरी होता है। करवा चौथ की पूजा में भगवान शिव, भगवान गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय सहित नंदी की भी पूजा की जाती है। आइए, जब पूजा की बात चल रही है तो मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता देता हूं। मैंने विशेष रूप से 2 शहरों के लिए मुहूर्त यहां पर आपको बता रहा हूं। बाकी साइड स्क्रीन में बहुत सारे शहरों के मुहूर्त लिखे हुए आपको दिखाई देंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उनको कहीं नोट कर सकते हैं। आइए अब बात करें करवा चौथ की पूजा का विशेष मुहूर्त या शुभ मुहूर्त। संध्या पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो दिल्ली में 4 नवंबर 2020 बुधवार की सायंकाल में 5:33 से लगा करके 6:39 तक रहेगा, और दिल्ली में चंद्र उदय रात को 8:12 पर होगा। अर्थात यहां से यह स्थिति आएगी जब चंद्रमा का उदय होगा, लेकिन आपके अपने शहर में कैसा मौसम है, बादल हैं या नहीं, उस पर भी यह डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं मुंबई की। तो संध्या पूजा का जो शुभ मुहूर्त है करवा चौथ का, वो मुंबई में सायंकाल में 6:03 से लगा करके 7:11 तक रहेगा, और मुंबई में चंद्र उदय 8:51 पर होगा। और इसके अलावा भी जैसा मैंने अभी बताया है, बहुत से शहरों में पूजा का और चंद्रोदय का जो समय है वो साइड स्क्रीन पर साइड प्लेट में दिखाया जा रहा है, वो आप नोट कर सकते हैं। इस व्रत को चंद्रमा के आने तक, चंद्रमा के दिखाई देने तक रखा जाता है, और चंद्रमा के दिखाई देने पर चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को जल अर्पण के दौरान इस विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सौम्य रूपम महाभाग मंत्र राज द्विजोत्तम मम पूर्वकृत पापम औषधिश समस्व में। इसका अर्थ है मन को शीतलता पहुंचाने वाले, सौम्य स्वभाव वाले, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सभी मंत्रों और औषधियों के स्वामी चंद्रमा मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किए गए पापों को क्षमा करें। मेरे परिवार में सुख शांति का वास हो। अब इसी के साथ में ही जितना समय आपको सुबह से लगा करके या व्रत के समय में मिले, आप पति की दीर्घायु की कामना करके इस मंत्र का जाप करें, या जब चंद्रमा को अर्घ्य दें, चंद्रमा को जब जल अर्पित करें, तब तो इस मंत्र का जाप या जो उच्चारण है जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्ता नाम नारिणाम हर वल्लभे। पूजा के बाद में चंद्रमा को छलनी से ही देखा जाता है, और उसके बाद में पति को भी उसी छलनी से देखते हैं। हर जगह अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार व्रत रखा जाता है। उसके बाद में व्रत करने वाली महिला अपने पति के हाथ से पानी पी करके या कुछ निवाला लेकर के व्रत खोलती है। इसी समय चंद्रमा का दर्शन करके पति के हाथों
निवाला लेकर पति के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। चंद्रमा के सामने यह प्रक्रिया पूरी होने से चंद्रदेव का भी आशीर्वाद पति पत्नी को मिलता है, जिससे दोनों के बीच में आपसी लगाव में वृद्धि होती है और पत्नी के द्वारा पति के लिए की गई दीर्घायु की कामना भी पूर्ण होती है। और शिव जी का आशीर्वाद, शिव परिवार का आशीर्वाद भी निरंतर बना रहता है, जिससे दोनों का जीवन सुखमय होता है और पति की आयु लंबी होती है या पति की आयु बढ़ती है। पति की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए सुहागिन नारियों का यह महान पर्व है। करवा अर्थात जल पात्र द्वारा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देकर के पारण अर्थात उपवास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देकर के पारण उपवास के बाद का पहला भोजन, इसे पारण कहा जाता है। यह करने का विधान होने से इसका नाम करवा चौथ है। करवा चौथ और करक चतुर्थी एक दूसरे के पर्याय हैं। चंद्र उदय तक बिना पानी के उपवास रख करके पुण्य संचय करना इस पर्व की विधि है। चंद्र दर्शन के बाद में सास या परिवार के बड़े लोग भेंट देकर के सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद लेना इस व्रत की सफलता की पहचान है। सुहागिन नारी का पर्व होने के नाते यथासंभव और यथाशक्ति श्रृंगार करके सुहागिन अपने अंतःकरण के उल्लास को प्रकट करती है। पति चाहे जैसा भी हो, पर पत्नी इस पर्व को मनाएगी अवश्य। पत्नी का पति के प्रति यह समर्पण दूसरे किसी धर्म या संस्कृति में कहां देखने को मिलता है। पुण्य प्राप्ति के लिए किसी पुण्य तिथि में उपवास करने या किसी उपवास के कर्मानुष्ठान द्वारा पुण्य संचय करने के संकल्प को व्रत कहते हैं। व्रत और उपवास द्वारा शरीर को तपाना ही तप है। व्रत धारण करके उपवास रख करके पति की मंगल कामना सुहागिन का तप है और तप द्वारा सिद्धि प्राप्त करना पुण्य का मार्ग है। इसलिए सुहागिन करवा चौथ का व्रत धारण करके उपवास रखती है। ब्रह्म मुहूर्त से चंद्र उदय तक जल भोजन कुछ भी ग्रहण नहीं करना करवा चौथ का मूल विधान है। वस्तु तो भारतीय पर्वों में विविधता का इंद्रधनुषी सौंदर्य है। इस पर्व को मनाने, व्रत रखने, उपवास करने में मायके से खाद्य सामग्री भेजने या नहीं भेजने आदि की रूढ़िवादी परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग प्रचलित है। बायना देने लेने या करवे का आदान प्रदान करने, बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेने देने की सारी मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्णों में भले ही भिन्न हो, परंतु सभी का उद्देश्य एक ही है और वह है पति का मंगल, पति की दीर्घायु की कामना करना। क्योंकि हिंदू संस्कृति में पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, इसलिए व्रत, उपवास, पूजन, अर्चन इस जन्म जन्मांतर के संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं। हर सुहागिन अन्न जल का परित्याग करके चांद की छवि दर्पण में देख करके और फिर अपने पति का मुखड़ा देख करके ईश्वर से यही मनोती मांगती है कि मेरे सुहाग का दीपक चलता रहे, कभी चांद तो कभी सूरज बन करके निकलता रहे। हर भारतीय नारी अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं, आदर्शों और परंपराओं पर गर्व करती है। करवा चौथ पर हर सुहागिन का हृदय अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगने लगता है। आइए अब बात करें सावधानियों की कि करवा चौथ पर इन 5 रंगों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? सुहाग के सुंदर रंगों से सजा करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 4 नवंबर 2020 को आ रहा है। यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे खास होता है। वर्ष भर उन्हें इस व्रत की प्रतीक्षा रहती है। पर्व आने से पूर्व उनके विशेष परिधान भी तैयार होने लगते हैं, शॉपिंग होने लगती है। वैसे तो सभी रंग निर्दोष होते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से कुछ रंगों को शुभ कार्य से दूर रखा जाता है। आपको भी काला रंग, सफेद रंग, नीला रंग, भूरा रंग और स्लेटी रंग अर्थात ग्रे कलर से दूर रहना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन महिलाओं को विशेष तौर पर लाल परिधान ही पहनना चाहिए, क्योंकि लाल रंग हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक है, मांगलिक कार्यों का प्रतीक है। इसके अलावा आप केसरिया रंग या पीला रंग, गुलाबी रंग, मैजेंटा रंग, मैरून रंग और शोक रंग, ऑरेंज कलर वगैरह ये सब आप पहन सकते हैं। जहां तक संभव हो अपनी शादी का जोड़ा ही व्रत के दिन पहनना चाहिए। ये एक प्रकार की परिपाटी है, मान्यता है। आइए अब बात करें करवा चौथ व्रत की कुछ खास बातें। जो महिलाएं इस वर्ष पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही है, उनको तो यह जानकारी होना ज्यादा जरूरी है।
इस दिन पति की लंबी उम्र के साथ में संतान सुख भी मिल सकता है। और करवा चौथ के दिन श्री गणेश जी, माँ गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। और चंद्रमा के पूजन से महिलाओं को पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख का वरदान मिलता है। विधि विधान से ये पर्व मनाने से महिलाओं का सौंदर्य भी बढ़ता है और करवा चौथ की रात सौभाग्य प्राप्ति के प्रयोग का फल निश्चित ही मिलता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि करवा चौथ के व्रत में क्या करना है और क्या नहीं करना है। केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष शुभ माना जाता है, विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। यह व्रत निर्जल रहकर ही करना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार करना और अच्छा भोजन आपको बना करके रखना चाहिए या अच्छा भोजन करना चाहिए। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी ये व्रत रख सकते हैं, उनके लिए कामना कर सकते हैं, उनके शुभता के लिए या उनके मंगल के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप भी ये कर्म कर सकते हैं। करवा चौथ के इस विशेष पर्व पर आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर करे आपका यह व्रत सफल हो और मैं कामना करता हूं कि आप जिस मंगल कामना से, जिस इच्छा से आप ये व्रत कर रही हैं, वो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। आप सदैव सौभाग्यवती बनी रहें और आपके पति की आयु दीर्घायु में परिवर्तित हो या उनकी लंबी आयु हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।